20-21 मई की दरमियानी शाम मरकजी इमाम बारगाह सरपाक पर जिसने पाक मुनक़द हो रहा है, जिसे खिताब फरमा रहे हैं प्रोफेसर अल्लामा हाफिज़ सदक साहब लाहौर, मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी, मौलाना मुदस्सिर ज़ैद और सैयद अक्सीर सनी शाह साहब जो अभी अभी मेंबर थे। 29-30 शवाल यानी कल बाद नमाज मगरिबैन अली मस्जिद चकमुराद पिंडी रोड चकवाल पर जिसमें मुनक़द हो रहा है, जिसे खिताब फरमा रहे हैं ज़ाकिर अहले बैत यासर रज़ा यासर गफ़ार कौसर रावलपिंडी, मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी बखर, सैयद शमसुल अब्बास काज़मी वरियामाल, मौलाना मोहम्मद नकी अस्करी बखर। अब जिस शख्सियत को मैं दावत खिताब दे रहा हूँ वो शख्सियत आपको मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र नहीं सुनवाएंगे, बल्कि आप मोमिनीन के अज़हानो क़ुलूब पर मवद्दत मस्ती विलाए अली व मुर्तज़ा के अनमिट नकूश कंदा फरमाएंगे। अब जब तक रहेंगे आपके सीनों पे इनका बयान नक्श रहेगा। सुल्तान नैनवा के मिंबर पाक पर अब जीनत अफरोज हो रहे हैं खतीब विलायत अली अज़ान अली वलीउल्लाह के बेखतर मुअज़्ज़न खतीब बेबदल दबस्तान फातिमिया के बावस्फ़ और बा किरदार मौलम उम्दतुल वाइज़ीन इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब मौलाना आगा साजिद अली सखवी साहब ऑफ कराची, हमारे ये कराची से मेहमान आए हैं। इंशाल्लाह आप चकवाली होने का हक अदा करेंगे और इनको बेहतरीन समात फरमाएंगे। मैं इनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि रौनक अफरोज़ मेंबर होकर मोमिनीन के खाना इदराक पर मवद्दत आले अतहार के अनमिट नकूश कंदाम फरमाएँ। किबला की आमद के लिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमन नबीन, सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसानी हीनम मिनद दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। इल्तमास है परवरदिगार आलम की बारगाह में ये जो अज़ीम शान इबादत इस बारगाह में की जा रही है इसे कबूल व मंजूर फरमा। बानियान मजलिस को परवरदिगार आलम उम्र तुलानी अता फरमा, सेहत कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस राय इंतज़ार हुसैन परवरदिगार उनको उम्र दराज अता फरमा। हबीब सुल्तान को परवरदिगार आलम औलाद नरीना अता फरमा। बिलखसूस मेरी भांजी बीमार हैं सीरत ज़हरा परवरदिगार आलम उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। इसके अलावा नाज़िम मिंबर मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, इनकी जूतियाँ सीधी कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मालिक इनका भी साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। दीगर बुज़ुर्ग चेहरे मेरे सामने हैं, परवरदिगार सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। ज़रूर आमीन कीजिएगा, हर आदमी के दिल की दुआ होती है। परवरदिगार जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, गली में सुन रहे हैं, हुसैन के जितने अज़ादार जहाँ मौजूद हैं, परवरदिगार ऐसा ही मौसम हो, ऐसे ही अफराद हों, करबला में हुसैन मौला की ज़री हो, हम वहाँ बैठ कर बैनुल हरमैन के दरमियान मजलिस सुन भी रहे हों, मजलिस कर भी रहे हों। परवरदिगार हमें 5, 12, 14 का ज़वार बना। बिलखसूस तमाम दुआओं को एक ही दुआ, हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द ज़हूर फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम का नौकर व खादम बनने की तौफीक अता फरमा, इमाम की रकाब में जंग लड़ने और जाम में शहादत नसीब करने की तौफीक अता फरमा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जो वादा शरीक है, जो अव्वल व आखिर है, जो कायनात का मौला और खालिक है। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर कि जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने तमाम जहानों को खल्क किया। खल्क करने के साथ साथ उन्हीं के सदक़े में तमाम जहानों को रिज़्क़ दे रहा है, वो अलग बात है। हलाली खा के उनकी विलायत का इकरार करते हैं, हरामी खा के उनकी विलायत का इनकार करते हैं।
या मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल मैंने अपनी सांसों से जल्दी सफ़र करना है, कोई तोलानी खुतबा मैंने नहीं पढ़ा, 24 घंटे का सफ़र करके आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हाथ बदस्ता गुजारिश है, अली को मनवाने के लिए भाईजान मिन्नत नहीं की जाती। अली को मनवाने के लिए मिन्नत ना नबी ने की है ना जली ने की है। अल्लाह ने नबी से कहा था अली की विलायत इनके आगे रख दे, मानेंगे तो जन्नत में जाएंगे, इनकार करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। मौला आपको सलामत रखे। सूरह इंसान, सूरह हल अता, सूरह दहर, और अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो रोटियों वाली सूरा, उस सूरा में पर मैंने उसका इंतखाब किया आपके सामने। मैंने जल्दी सफ़र करने, आपको मेरे अंदाज से ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि थोड़े वक्त में ज़्यादा वकालत पेश करनी है। इस सूरा में परवरदिगार ने इरशाद फरमा रहा है हल अता अलल इंसानी ही नम मिनत दहर। क्या हज़रत इंसान पर हल जो है हल इस्तिफामिया है। अरबी के अंदर जब हल आता है ना तो पूछने के लिए आता है, लेकिन मुफस्सरीन ने बहस की है यहाँ पर हल पूछने के लिए नहीं, यकीनन आया है। यकीनन इंसान पर कोई ऐसा वक्त न गुजरा था कि जब कोई वो काबिल ज़िक्र शय न था। अच्छा परवरदिगार आलम वो शय न था तो क्या था? अल्लाह कुरान में अगली आयत में कह रहा है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफती इमशाज, मैंने इंसान को एक मिले जुले मादा हयात से खल्क किया। मैंने इंसान को एक मिले जुले मादा हयात से खल्क किया। नब्तलैहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, इसलिए खल्क किया और खल्क करने के बाद मैंने इसे समात भी दी, मैंने इसको सुनने वाला भी बनाया, मैंने इसको देखने वाला भी बनाया, मैंने इसको बोलने वाला भी बनाया, मैंने इसको समझने वाला भी बनाया, मैंने इसको जानने वाला भी बनाया। मैंने इसलिए खल्क किया नब्तलैहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इतना कुछ देने के बाद खल्क इसलिए किया है कि ये हिदायत पा जाए। और सभी आगे क्या कहता है इन्ना हदैनाहु सबील, और खल्क करने के बाद मैंने इसे हिदायत भी कर दी। भाई किस चीज की हिदायत कर दी? भाई सबील की हिदायत कर दी। भाई पूरी तवज्जो चाहूंगा, मौला के मोमिन आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आपकी तवज्जो मेरे साथ होनी चाहिए। आपने देख लिया मैंने जरा भी देर नहीं की और अपनी नौकरी को शुरू कर दिया। अगर आप बेदार हैं तो अली की विलायत सुनने का मजा आएगा, क्योंकि गदीर में भी अली की विलायत नबी ने बयान की थी। जो बेदार थे वो हैदरी करार की विलायत से खुश हो गए, और जो जल रहे थे वो आज तक जल रहे हैं। बस मेरा साथ दीजिएगा। हिन्ना हदैना उस सबील, मैंने हिदायत कर दी है। भाई किसकी कर दी है? सबील की कर दी है। भाई सबील कहते हैं अरबी के अंदर सिरात को, सबील कहते हैं राह को, सबील कहते हैं मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम को कहते हैं। मैंने हिदायत कर दी है सबील की, इम्मा काफिरों व इम्मा शकूरा। अगर तुम्हारी मर्जी तुम किस पर चलकर काफर हो जाओ या इनकार कर जाओ, भाई मैंने तो हिदायत कर दी है सबील की। भाई अरबी में कहते हैं सबील सिरात को, अरबी में कहते हैं सबील राह को, अरबी में सबील को कहते हैं रास्ते को। अब ये सिरात कौन सा है जिसकी अल्लाह ने हिदायत कर दी है? ये सिरात कौन सा है जिसकी अल्लाह ने हिदायत कर दी है? मस्जिद नबवी थी, मदीने का शहर था, नबी मिंबर पर मौजूद थे। जब अल्लाह के नबी ने कहा सीधे रास्ते पर चलो, मुसलमानों के खलीफा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? उस वक्त मेरे रसूल ने कहा अभी आप तशरीफ रखिए। फिर वो खड़े हुए, कहा फिर तशरीफ कहिए। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप भी मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं, नबी के अच्छे सहाबा, नबी के प्यारे सहाबा, शम्मा रिसालत के परवाने सहाबा, सारे सहाबा मौजूद हैं। आप कह दीजिए मैं ही सिराते मुस्तकीम हूँ। बईद नहीं पलट कर जवाब आए साजिद अली सखवी, बात ये नहीं, अगर मेरी हद तक होती तो मैं इन्हें बता देता, लेकिन सुनो क़यामत तक का मसला है। बस ये बात हो रही थी, मस्जिद में एक नूरानी चेहरे वाली हस्ती आई। नबी ने उस चेहरे की तरफ देखा, चेहरे ने नबी की तरफ देखा, दोनों मुस्कुराए। अब नबी ने कहा हजरत जरा उठिएगा, अब पूछिएगा सिराते मुस्तकीम क्या है? हजरत जब उठे नबी ने चेहरा नहीं मोड़ा, नबी ने हाथ नहीं मोड़े। अब देखूंगा कौन आया है, कौन हाजिर है, कौन गैर हाजिर है। नबी पूरे के पूरे मुड़े और मुड़कर कहते हैं हाजा अली सिराते मुस्तकीम, ये अली ही सिराते मुस्तकीम है। जो अली के साथ है वो कामयाब है, जो अली को छोड़ जाएगा यहां भी नाकाम वहां भी नाकाम। पानी पानी
सलामत रखे। भाई समझ आ गई? आगा साहब ममनून हूँ आपका, आपकी जूतियाँ सीधी कर करके मौला ने यहाँ पर पहुँचा दिया। ये आपका फख्र है, आपका इम्तियाज़ है। यहाँ तक पहुँच के भाई कुरान से इस्तदलाल कर रहा हूँ, कुरान की आयत से इस्तदलाल कर रहा हूँ, झूठे की रवायत से इस्तदलाल नहीं कर रहा। नहीं है मजमा भाई, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, खुद से घड़ी हुई रवायत नहीं पढ़ रहा। भाई सबील कहते हैं सिरात को, नबी ने कहा सिरात मुस्तकीम है अली। अब दुनिया भटक गई, दुनिया सिरात को भूल गई। अगर ये मौजू पहली दफा सुने, इस फकीर के हक में दुआ कीजिएगा। अगर सुना हुआ हो तो दोबारा मत बुलाइएगा। भाई अगर सिरात का मेयार इल्म है, भाई मैं मेयारात बताने जा रहा हूँ, सिरात के मेयारात बताने जा रहा हूँ। नबी ने तो बता दिए थे, लेकिन सुनिए आज मेयार क्या है। अगर सिरात का मेयार इल्म है, ये बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने हैं, अगर सिरात का मेयार इल्म है, भाई इल्म वाला होगा तो सिरात मुस्तकीम का हाथ वाला होगा। अगर सिरात का मेयार इल्म है तो नबी ने नहीं कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। भाई याद रखिएगा, जिस नाने का नवासा हूं ना, उसे लतीफ नजफी कहते हैं, और विलायत को उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। और ये उसी की दुआ का समर है कि आज नजफी फिर रूप बदल कर आ गया। बस आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, ये लतीफ नजफी की ही बरकत है कि उसकी नस्ल में कोई ना कोई आ गया। आप सुनिए, अगर सिरात का मेयार क्या है? इल्म। क्या नबी ने नहीं कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा? अच्छा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैंने मिन्नत नहीं करनी, मैंने कहा अली के फजाइल में मिन्नत नहीं है। अकीदा बोले तो बोलिएगा, अगर चुप करना हुआ चुप कर जाइएगा। क्यों? आप बोले फिर भी अली अली है, आप ना बोले फिर भी अली अली है। अली आपके बोलने का मोहताज नहीं। अगर सिरात का मेयार इल्म है और उस इल्म के शहर के दरवाजे को अली कहते हैं, किबला आगा साहब, किबला मोहम्मद भाई, किबला नाज़ में मिंबर, जब किसी शहर में जाया जाता तो कहां से जाया जाता है? दरवाजे से। अब दोबारा बोलिएगा, कहां से जाया जाता है? और एक बंदा जिद लगाए, नहीं जी मैंने तो खिड़की से आना है, दरवाजे से नहीं जाना। अक्लमंद कहेंगे भाई तू चोर है। नहीं समझे? समझाऊंगा। अगर कोई शख्स, किबला फैसल भाई, खिड़की से आना चाहे, दीवार को दरवाजे को छोड़कर खिड़की से आए और कहे मैं सच्चा भी हूं, मैं सच्चा भी हूं, मैं सच्चा भी हूं, लेकिन आऊंगा खिड़की से, अहले ज़र्फ कहेंगे चोर है। और अगर कोई कहे कि नहीं भाई मैं दीवार से आना चाहता हूं, तो अहले ज़र्फ कहेंगे फर्क तूने भी ना किया, फर्क तूने भी ना किया, तू भी चोर है। और अगर कोई कहे मैं छत से आना चाहता हूं, तो फिर भी अहले ज़र्फ कहेंगे, अहले लुगत कहेंगे भाई तू भी चोर है। भाई खिड़की से आने वाला भी चोर, दरवाजे दर को छोड़कर दीवार से आने वाला भी चोर, छत से आने वाला भी चोर, खिड़की से आने वाला भी चोर, दीवार से आने वाला भी चोर, छत से आने वाला भी चोर, खिड़की से आने वाला भी चोर, दर से छोड़कर दीवार से आने वाला भी चोर, छत से आने वाला भी चोर। अरे भाई अगर शहर के अंदर दाखिल होना है तो शहर के मालिक के साथ जाना पड़ेगा, ना दीवार से आना पड़ेगा, ना छत से आना पड़ेगा, ना किसी खिड़की से आना पड़ेगा। तुम्हें दीवार को छोड़, दरवाजे को छोड़कर शहर के मालिक के साथ आना पड़ेगा। अगर तो शहर के मालिक के साथ जाओगे, मेहमान भी कहलाओगे, अल्लाह की रहमत भी पाओगे। और अगर दीवार, खिड़की और छत से आओगे, खुदा की वहां से लानत पाओगे। और जिस पर खुदा की लानत होती है वो जन्नती नहीं होता, अलबत्ता जहन्नमी जरूर हो। जहन्नमी जरूर होता है। अच्छा, अगर सिरात का मेयार, सिरात का मेयार, पहला मेयार समझ में आ गया। अगर सिरात का मेयार आपकी नजर में इबादत है, आपकी नजर में सबील का मेयार
सिरात का मेयार इबादत है। तो फिर मैं वाक़या बयान कर देता हूँ। मुनाकिब ख्वारज़मी के अंदर, मुस्तदरक हाकिम के अंदर, अरब की मुख्तलिफ किताबों के अंदर लिखा है कि एक दिन, अगर साहब मैंने आपको ज़हमत नहीं दी, अगर मेहनत करूँ तो हक लूँगा। क्या? एक दिन नबी बीमार थे और हज़रत अबू बकर नबी का पता लेने के लिए आए, नबी की खबर लेने के लिए आए। लेकिन मंजर बड़ा अजीब था। एक तख्त था, ऊपर की जानब नबी मुस्तफ़ा बैठे थे, नीचे की जानब अली मुर्तज़ा बैठे थे। यानी नबी बताना ये चाहते थे, मेरे बाद अगर कोई मेरी जगह पे आ सकता है तो फ़कत अली ही आ सकता है। अब वो आए, तशरीफ लाई। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। वो आए, लेकिन आए नबी का पता लेने के लिए थे लेकिन देखते अली की तरफ थे। भाई तवज्जो चाहूँगा, आए अली का पता लेने के लिए थे, लेकिन आए नबी का पता लेने के लिए थे, लेकिन देख अली को रहे थे। जनाब आयशा ने देखा और बाबा से कहा, बाबा आए नबी का पता लेने के लिए हैं, देखते अली की तरफ है। उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया था, मैं अपने अंदाज में जवाब दे रहा हूँ। बीबी ने कहा आए रसूल का पता लेने के लिए हैं, देखते अली की तरफ है। वो बीबी ने अपने अंदाज से पूछा, मैं अपने अंदाज से बयान करने लगा हूं। अब तवज्जो चाहिए। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपको अपने नूर से बनाया। अल्लाह ने अवलमा खलक अल्लाह मिन नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को बनाया। हज़रत चेहरा देखते हैं अली का। बेटी ने कहा अल्लाह ने मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। आप चेहरा अली का देखते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद को अंबिया का सरदार बनाया। आप चेहरा अली का देखते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान जैसी किताब दी। आप चेहरा अली का देखते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद का साया ना बनाया। आप चेहरा अली का देखते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद को आला और ओला बनाया। आप चेहरा अली का देखते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद पर दरूद भेजा। आप चेहरा अली का देखते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद को अपना महबूब कहा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई हैं वो है ज़ाते मोहम्मद। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसको कुरान में अल्लाह ने मुज़म्मिल कहा, आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसको कुरान में अल्लाह ने तहा कहा वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसको कुरान में अल्लाह ने मुज़म्मिल कहा वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसको कुरान में अल्लाह ने यासीन कहा, आप उसको वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी ज़ात की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी बोलने की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी जुल्फों की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसको अल्लाह ने अपना महबूब कहा वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसके हाथों पर आकर पत्थरों ने कलमा पड़ा वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी अंगुष्ठ से फेर से गया हुआ सूरज पलट कर लौट आया था वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसकी लवाबे दहन की वजह से कड़वा कुआं मीठा हो जाता था वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। जिसके पसीने से अल्लाह ने अंबिया को खल्क किया वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। एक एक बंदे की तरफ मेरी तवज्जो है। अल्लाह ने जिसको ओला और आला बनाया वो है ज़ाते मुस्तफ़ा। आप चेहरा अली का देखते हैं। उस वक़्त हज़रत अबू बकर अपनी बेटी की तरफ देखकर मुखातब होकर कहते हैं, बेटा आयशा मैं करूं तो क्या करूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है इसी आला शान वाले मोहम्मद ने कहा है अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं देखता भी रहता हूं, इबादत करता भी रहता हूं। अली 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 सब बोलिए अली अली
अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली या अली अली बेशुमार। भाई देखिए भाई, आगा साहब ना होते मैं तो मर गया था, क्योंकि इस वजह से ये हैं क्योंकि ये मातमी हैं, और मातमी तो है जो इस जहान का भी बादशाह है, उस जहान का भी बादशाह है। हाँ, क्योंकि जन्नत हुसैन की है और मातमी हुसैन का है। भाई दो मेयार आपके सामने, एक सिरात का मेयार अगर इल्म है तो वो भी अली है, और अगर सिरात का मेयार इबादत है। जब बाप और बेटी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी ना, तवज्जो चाहूँगा, बाप और बेटी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी ना, तो आगे से बेटी ने कहा, बाबा जान आपने ये सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है, मैंने अपने वली से सुना है अली का जिक्र करना भी इबादत है। फिर नबी ने फिर क्या कहा, ये बातें हो रही थी, नबी ने सुना, कहा हो सकता है कल वक्त बदल जाए, अली हो नहीं, देख नहीं सकते लोग, अली के जिक्र पे पाबंदी लग जाए, कर नहीं सकते लोग, अल्लाह यहाँ पे राजी नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह ये कह रहा है अली को सोचना भी इबादत है। नबी की हदीस है। चलें, मैंने मौजू छोड़ दिया, आखिरी जुमला फजाइल का, फिर मसाइल। अगर सिरात का मेयार इन्ना हदैना सबील, सिरात का मेयार निस्बत रिश्तेदारी है, तो तारीख ने लिखा फतेह मक्का के मौके, जब मक्के से रसूल निकले, मदीने में पहुंचे, एक मस्जिद में इकट्ठे हुए, नबी ने सबको एक दूसरे का भाई बनाया। भाई मैं यहाँ पर एक और दलील दे के जा रहा हूँ, अगर सिरात का मेयार निस्बत है, अगर भाई होना है, तो क्या हुआ जब रसूल मदीने में पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, एक इंसार को एक महाजर का भाई बनाया, जिसका मिजाज मिलता था, जिसका ज़मीर मिलता था, जिसका खमीर मिलता था, जिसकी सोचें मिलती थी, जिसके मंसूबे मिलते थे, उसको उसका भाई बनाया। मस्जिद के एक कोने के ऊपर मेरा प्यारा मौला तशरीफ फरमा रहा था, मुअर्रख ने लिखा, आंखों में आंसू थे, मुअर्रख कहता है अली रो रहे थे, उसको मस्जिद में बैठा हुआ अली तो रोता हुआ नजर आ गया, लेकिन किसी और मकाम पर कोई और रोता हुआ नजर ना आया। भाई मस्जिद में बैठे हुए अली रो रहे थे, नबी अली के करीब हुए, और आते हुए नबी को अली ने देखा, अली ने नबी को देखा, अली एहतराम में खड़े हो गए, हाथ जोड़े, सलाम किया, कहा अली परेशानी किस चीज की है, क्या हुआ? कहा आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई ना बनाया। उस वक्त नबी ने कहा या अली, वक्त में गुंजाइश नहीं वरना तफसीलन पढ़ता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मेरा भेजा हुआ जुमला आपकी समातों को नागरा नहीं गुजरेगा, आप पूरी तवज्जो देंगे। उस वक्त मेरे मौला नबी ने अली की तरफ देखकर कहा या अली, इस पूरे पिंडाल में जरा नजर तो दौड़ा, या अली इस पूरे पिंडाल में तो जरा नजर तो दौड़ा, कोई एक भी है जो तुझ जैसा है? बस या अली जरा याद रखना, तेरी जात मेरी जात, मेरी जात तेरी जात, तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, मेरा जिस्म तेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, मेरी रूह तेरी रूह। बस या अली, इस पूरे मस्जिद के पिंडाल में एक तू ही है जो मुझ जैसा है, और एक मैं ही हूं जो तुझ जैसा हूं। बस ये विलायत समझाते समझाते अली की बेटियां बाजारों में आ गई। ये विलायत समझाते समझाते आप तो तैयार बैठे हैं यार, मुझे तो डर लगा हुआ था, मेरी पहली हाजिरी है। जो ज़ियारत पे गए आगम आदमी, आप ज़ियारत पे गए हैं,
जब आप नजफ जाएंगे ना, इस जुमले को समझिएगा, बुजुर्ग समझिएगा, नौजवान समझे ना समझे उनकी अपनी मर्जी। वहां जियारत में किबला अनीस भाई, वहां जियारत में लिखा है अस्सलामु अलैका या अव्वल अल मज़लूम। ए कायनात के पहले मजलूम, तुझ पर मेरा सलाम। मैंने इस जुमले पे बड़ा ध्यान दिया। मैंने कहा अली और पहला मजलूम हुसैन तो अली से बड़ा मजलूम है। मुफस्सरीन लिखते हैं हुसैन की मजलूमियत और अली की मजलूमियत में फ़र्क है। जब तक हुसैन जिंदा थे ना, किसी ने जनाब ज़ैनब के खैमे को आग नहीं लगाई। जब तक हुसैन जिंदा थे ना, किसी ने जनाब ज़ैनब को तमाचा नहीं मारा। और जब तक हुसैन जिंदा थे ना, किसी ने जनाब ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतारी। हाय अली वो मजलूम है, मदीने का शहर था, अली भी मौजूद था। ज़हरा के दरवाजे पर वो मुसलमान और लकड़ियाँ लेकर पहुँच गए। अली देख भी रहे थे, दरवाजे को आग भी लग रही थी। अली देख भी रहे थे, जनाब ज़हरा को तमाचा मारा जा रहा था। मैं कहूँगा अली ये मदीना है, ज़रा शाम तो आइए। जब शाम के अंदर ये काफिला पहुँचा ना, शाम के अंदर ये काफिला पहुँचा, ज़ोजा जहाँ से सैयदज़ादे ने छोड़ा वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ज़ोजाए यजीद नाम है हिंद। अगर एक जुमला आगा मातमी समझ आ गया ना इनको, इनके रोने के लिए काफ़ी है। उसकी एक कनीज हिंद के पास आई। हिंद को कहती है, हिंद सलाम हो तुझ पर, तेरे शोहर को करबला में फतह हुई है। उनकी मस्तूरात को कैदी बनाकर शाम में लाया गया है। आओ मिलकर जाते हैं। आगा साहब मातमी के लिए पहाड़ है मसाइब का। आओ मिलकर जाते हैं, उन मस्तूरात का मिलकर तमाशा देखते हैं। तमाशा तमाशा कब देखा जाता है? तमाशा देखते हैं। हिंद आई, नया लिबास पहना, फखराना लिबास में हिंद पहुंची। जैसे ही हिंद आई, हिंद के लिए कुर्सी लगी। मस्तूरात थी जिनके सरों पे चादरें नहीं थी। हिंद उनके करीब हुई। जनाब ज़ैनब आलिया ने हिंद जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, बेटी बहन उम्मे कुलसूम, इसे पहचानती हो? कहा मैं नहीं पहचानती, मैंने छोड़ दिया। इसका नाम हिंद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम आमिर है। ये हमारी कनीज़ थी। जनाब उम्मे कुलसूम जनाब में मुझे देखिएगा, जनाब ज़ैनब के पीछे हुई। पीछे होकर कहती हैं, बहन ज़ैनब क्या वक्त आ गया है? जिन्हें हमने पर्दा सिखाया था आज वो तो पर्दे में हैं। अली की बेटियां शराबियों का मजमा और सर पे चादरें नहीं। हिंद करीब हुई, आके पास बैठी। हिंद ने पूछा, ए मस्तूरात तुम कहाँ की रहने वाली हो? बीबी कहती नहनो बलादुल मदीना, हम मदीने की रहने वाली हैं। हिंद ने कुर्सी को छोड़ा, उठकर खड़ी हुई, एहतराम से मदीने की जाने मुँह किया, अपने सर को झुकाया। जनाब ज़ैनब आलिया पूछती हैं, हिंद तूने मदीने का नाम सुनकर कांप क्यों गई? हिंद क्या हुआ? मदीने के नाम पर उठ के खड़ी क्यों हो गई? हिंद कहती है, मदीने में मेरे सरदार रहते हैं, मदीने में मेरे मुर्शद रहते हैं। भाई कौन रहता है? कहा मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। अगर आप मदीने से हो तो मुझे मदीने का कुछ अहवाल तो बताओ। हिंद किसका पूछना चाहती है? कहा मैं अपने मौला हुसैन का पूछना चाहती हूँ। उनका एक बेटा है, बड़ा हसीन है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, मैं उसका पूछना चाहती हूँ। उनका एक बेटा है, नाम अली है, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इबादत में बड़ा ही मशहूर है। उनका एक भाई है, नाम अब्बास है, अरब व अजम उसकी हैबत से कांप जाते हैं। हिंद ने ये कहना था, जनाब ज़ैनब आलिया ने हिंद से कहा, हिंद हुसैन का पूछ लिया, हुसैन के भाइयों का पूछ लिया, हुसैन के बेटों का पूछ लिया, हुसैन की बहनों का ना पूछेगी। कहा खबरदार, कुजा शराबी का बाजार, कुजा अली की बेटियां, नाम न लेना। जनाब ज़ैनब आलिया से रहा ना गया, बालों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, बाल हटाए। कहा हिंद मुझे पहचान, मैं अली की बेटी वो ज़ैनब हूँ, यजीद के पास जो सर रखा
करबला के सर पर ये जो नेजा है ये अकबर का है, और वो जो जमीन पे सर है वो अब्बास का। हिंद करबला में मेरे सारे मान ओ खत्म हो गए। हिंद में 70 कदम पे देख रही थी और कह रही थी ओ ना मारो, ओ मेरी माँ ने ओ चक्कियां पीस अल्लाह